क्या पढ़ना है आज? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा बात करें लास्ट क्लास में पढ़ाया था सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ाए? बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर बात करें सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कितने होते हैं? एक। और उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, और उस लेंस की मदद से उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कैसे बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। उसकी मैग्निफिकेशन आपने लास्ट क्लास में निकाली थी d/u0। कितनी निकाली थी? d/u0। उसके बाद उसके अंदर दो केस देखे थे, जब फाइनल इमेज आपकी कहाँ बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी d = 25 सेंटीमीटर की दूरी बने, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन क्या होगी? आपने देखा था लास्ट क्लास में। बड़े एक केस ये था जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पे, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन क्या होगी? सिंपल माइक्रोस्कोप में लास्ट क्लास में ये भी देख लिया था। बड़ा जब भी मैं सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहा हूं तो याद रखना सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? एक। क्लियर है क्या? यह है ऑब्जेक्ट की बात करें, एक वक्त आपका ऑब्जेक्ट जो है एक बार एक केस के अंदर बड़ा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, और एक बार आपका जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? फोकस पे। तो जब आप लोगों को ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा है तो बड़ा इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो क्या बनेगी? आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये पढ़ाया था। अच्छा मान लीजिए अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस से पीछे रखा, क्या रखा? फोकस है। बड़ा ये फोकस है, फोकस से ही पीछे रखा है और इन्फिनिटी पे नहीं रखा, तो इमेज कैसे बनेगी बताओगे क्या? बेटा रियल इन्वर्टेड। क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। पर एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है? बड़ा ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है। बड़ा नहीं, क्या बोला? बहुत बड़ा। उसके कंपैरिजन में आप स्कूलों में जाते हो, लैब में गए हो, वहां पर आपने देखा भी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मेम्ब्रेन, प्याज की झिल्ली सुना होगा कभी? नहीं सुना? बेटा हमारे स्कूल की बात है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में क्या होता था आपको पता ही, लैब में ले जाते तो ग्रुप बना के ले जाते हैं, ये इस दिन ये ग्रुप जाएंगे, उस दिन वो ग्रुप जाएंगे, उस दिन वो ग्रुप जाएंगे। तो हमारे स्कूल में 2 थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कितने थे? 2। और तुम पता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कितने अच्छे होते हैं? नहीं बेटा, घर नहीं लेके गए थे। तो मेरा नाम किससे स्टार्ट होता है? के से, अर्थात ये पहले किसका नंबर आता है? ए वालों का, बी वालों का, सी वालों का। तो ए वाले के बच्चे चुने गए, फिर बी वालों का नंबर आया, सी का नंबर कभी आया ही नहीं, क्योंकि 2 गए और दोनों ने खराब कर दिया। पहले वाले गए, पहला वाला खराब कर दिया, दूसरे वाले गए, दूसरा वाला खराब कर दिया, तो हमने देख नहीं पाया। परंतु जब हम कॉलेज में गए थे तो कॉलेज में एक अंधेरा कमरा होता है, इसको डार्क रूम। क्या बोला? डार्क रूम के अंदर सब कुछ होता है भाई। ठीक, क्या होता है? सब कुछ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी मिला वहां पे, हमने आराम से वहां चलाया। क्लियर है क्या? तो मिली चीजें पर आगे मिली। यहाँ तक कि जब एमएससी कर रहे थे, आप नॉर्थ कैंपस कभी जाओगे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रखी है, नॉट बिल्डिंग, बेस बना रखा है। बना रखा है बेस, उसके छत पे क्या है? टेलीस्कोप है। क्या है? टेलीस्कोप। चलो वहाँ पे एंट्री आपको मिलेगी नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है? मेरे साथ जाओगे तो मिल जाएगी, अदरवाइज वहाँ पे आँख लगा के मस्त यूनिवर्स को देख सकते हो, मस्त यूनिवर्स को देख सकते हो। पर ऐसे नहीं, चलो सर चल रहे हैं, 5 रुपये की टिकट है, फ्री है, पर आप लगे नहीं हमारे लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारी चीज़ें होती हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आप जाओगे ना www.lenscart.com, मतलब अपने जो लोकल एरिया में दुकानें होती हैं, जो लोकल .com खोल के बैठे हैं, बेटा उनके पास भी होता है, देखा है कभी? काले कलर का, एक में आँख लगाते हैं, यूं करते रहते हैं। बेटा एक नीचे होता है, क्या होता है? नीचे, और एक ऊपर लेंस होता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, बेटा ऑब्जेक्ट के पास में एक लेंस लगाया। क्या लगाए? लेंस। कभी देखा होगा आपने। और एक होता है आँख के पास में। क्या होता है? आँख के पास में। आँख के पास वालों को घुमा रहे होते हो, कभी तो देखा होगा यार। बेटा एक नीचे और एक ऊपर, वो नीचे वाला फिक्स होता है। नीचे वाला क्या होता है? फिक्स। वो आंख के पास में जो लगा हुआ उसे एडजस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे ही एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे वाले को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। वो कंपनी से बन के आता है, तो नीचे वाला फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। ऊपर वाले को अपनी सुविधा के अनुसार आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो, घुमा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। बेटा जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हो उसके अंदर 2 लेंस होते हैं। कितने होते हैं? 2। सिंपल में 1 होते हैं, कंपाउंड में 2 होते हैं। बेटा एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या होता है? और एक का नाम होता है आईपीस लेंस। यानी एक का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक का नाम है आईपीस लेंस। बेटा जो आंख के पास में होगा इसको आईपीस लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास में इसको ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी जो भी ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो हमारी नजरों के आंख के जो एकदम करीब है पास में इसको आईपीस लेंस। नाम से ही पता लग रहा है। ये दोनों में से फिक्स कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव या आईपीस? ऑब्जेक्टिव वाला बिल्कुल फिक्स होता है, ये कंपनी के द्वारा बन के हिसाब से आते हैं। यानी नीचे वाला फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स। जो ऑब्जेक्ट के पास में, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा लेंस, तो ये ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस ही फिक्स होगा। और एक लेंस यहां होगा मेरी आंख के पास में, इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको मूव करा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार में एडजस्ट करा जा सकता है। यह कहते हैं बड़ा लेंस होता है, एक छोटा लेंस होता है। जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। और जो आंख के पास में होता है वो क्या है? बड़ा होता है।
यानी आईपीस लेंस क्या होता है, बड़ा या छोटा, बड़ा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, छोटा। पर टेलीस्कोप में इसको उल्टा होता है। टेलीस्कोप में आगे वाला लेंस होता है बड़ा होता है, पीछे वाला क्या होता है, छोटा। क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी ज्यादा कैप्चर कर पाएगा टेलीस्कोप। अगर आगे टेलीस्कोप में छोटा लगा दिया तो आंख की तरह नहीं हो जाएगा बिल्कुल छोटा सा, तो लाइट कम नहीं आएगी, बाहर वाली लाइट तो निकल ही आएंगी। तो टेलीस्कोप में उल्टा होता है कंपाउंड का। हाँ ना बोलिए, दो बार बोले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस, बेटा जो ऑब्जेक्ट के पास होगा इसको, जो आंख के पास हो इसको। बेटा ये बताएं बड़ा कौन सा होगा, आईपीस या ऑब्जेक्टिव, आईपीस बड़ा होगा। फिक्स कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है। मूव किसको कर सकते हैं, आईपीस को। अगर मान लिया आईपीस लेंस बड़ा तो उसकी फोकल लेंथ भी तो बड़ी होगी, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या? इसी प्रकार से इस टॉपिक में मैग्निफिकेशन निकालनी, क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन। एक बार जब आपकी फाइनल इमेज कहां बने, डी पे, एक बार फाइनल इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे। तो ये सारी चीजें करनी है इसके अंदर। हाँ ना बोल भैया। तो स्टार्ट करते हैं, नोट नंबर पहला डालो, नोट नंबर पहला। बेटा फीलियों पर देखिए, नोट नंबर पहला ये बेटा, एक हमारा लेंस ये फील ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, एक लेंस ये आता है बेटा, ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। बेटा ये कौन सा है, आईपीस लेंस। आराम से ऊपर देखते रहे बेटे, ऑप्टिकल सेंटर मेरा है, तुम्हारा आईपीस का है, आईपीस का। ये आता है, ये ऑप्टिकल सेंटर किसका है, ऑब्जेक्टिव का। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट के पास में होगा बेटा, ये हमारा फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स। जबकि ये क्या होता है, इसे एडजस्ट करा सकता है। ये लार्ज होता है, क्या होता है, लार्ज। जबकि ये क्या होता है, स्मॉल होता है। हाँ ना बोल भैया। ये आता है फोकल लेंथ इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस इज मोर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है ऑब्जेक्टिव से। क्लियर? बेटा मान लीजिए इस लेंस की बात करें, दो कर्व सरफेस है या नहीं है, तो इसकी दो होंगी बेटा, एक एफ इधर, एक एफ इधर। बेटा एफ ओ, और ये क्या है, ओ। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, आईपीस की भी दो होंगी। हाँ ना बोल भैया। बेटा एक इधर मानी एफ ई, देखो उससे ज्यादा है, बड़ी ली है, इसकी छोटी है तो उसकी बड़ी ली है। बेटा इतना तो इधर भी इतना ही आएगा। बेटा एक है एफ ई, ले लिया। दो कर्व सरफेस तो दो आपकी क्या है, फोकल लेंथ है। हाँ ना बोल भैया। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। बेटा नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, ये 10th क्लास का नोट है। कौन सी क्लास का है, 10th क्लास का। बेटा मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ द बेटा इमेज बेटा टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वास्तविकता ये आप लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूला तो देखा, तो उसका मतलब अब सीखा मेरे हिसाब से। जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की वो कितने गुना बड़ी बनी है, इसको मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन कितना आ चुका है। हाँ ना बोल भैया। बेटा इसका एक और फॉर्मूला भी होता है बेटा, डिस्टेंस। क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ द इमेज बेटा टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? ये दोनों आपको आनी चाहिए। हाइट ऑफ द इमेज को किस प्रकार लिखोगे, फिर लो, एम इक्वल में हाइट ऑफ द इमेज एच आई टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो लिख दिया। बेटा डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को यू से, यानी वी बाई यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? ये दोनों चीजें लपेट लो, कठिन तो नहीं है। उठा पटक खल्लो चीज। बेटे फील और ऊपर देखें, ये आते हैं टॉपिक क्या चल रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके अंदर नोट पढ़ें ताकि टॉपिक आ जाए हमें समझने। बेटा ये बात ये है, इस लेंस का एक बार नाम बोला बेटा, इस लेंस का नाम क्या है, ये आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में कितने फोकस हैं, दो। बड़ा इसमें भी कितने फोकस है, दो। बड़ा फोकस किसका हुआ, आईपीस का। किससे, बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि आपका आईपीस लेंस क्या है, बड़ा है। यह होता है, ये फिक्स होता है, ऐसे मूव कर सकते हैं। बड़ा एक है, इसे एडजस्ट करोगे अपनी सुविधा के अनुसार, जहां भी आपको पोजीशन देखनी है उसके हिसाब से। यह होता है, ये लार्ज है और एक है स्मॉल है, और मैग्निफिकेशन आपको आता ही है। बड़ा अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का समझना है, एक नोट नंबर तीसरा आना चाहिए। अगर नोट तीसरा नहीं आएगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी हालत में नहीं आ सकता आप लोगों को, किसी भी हालत में। क्लियर है क्या? एक नोट तीसरा देखें, वेयर इज माय चुन्नी। बड़े नोट तीसरा, बेटे इसी डायग्राम में देख लो, बार बार क्या ही बना है। अच्छा कई बच्चों को ना लेंस सही तरीके से बनता नहीं है, उसका रीजन सुने। बेटा लेंस कभी बनाना, एक डॉट यहाँ पे, उसी के डॉट ऊपर लो, उसी के डॉट नीचे लो, और इसको इससे मिला दो, तो हमेशा लेंस सही बनेगा। कई लड़कियों का लेंस ऐसे लहर रहा होता है,
पता नहीं क्या बना रही हो, मैं लड़के भी है ना भैया। तो लेंस को बनाना है तो 3 डॉट ले लो, क्या ले लो, 3 डॉट। बेटा सिर्फ आराम से समझिएगा और प्यार से देखिएगा। बेटा मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैंने ऐसा पहले से बना दिया, ठीक है। हाँ ना बोल भैया, बस आप आराम से देखिए। बेटे ऑब्जेक्ट क्या है, नाम बोलो, ए बी क्या है, ए बी। ये तो आता है आप लोगों को सबको, क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। यानी एक ऑब्जेक्ट रखा है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से पीछे, जिसका नाम क्या लिया है, ए बी। उससे इमेज बनानी है आप लोगों को। बेटा कोई भी 3 रूल में से 2 रूल लगा लो, 2 रूल लगा दी, क्योंकि इमेज को बनाने के लिए मिनिमम कितनी रे की आवश्यकता है, 2। एक ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, दोनों आई, इमेज बनी है यहाँ पे। बहरहाल यहाँ इमेज बनी है, क्या बनी है, इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रखा, क्या रखा है, पीछे, तो ये रियल इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, रियल इन्वर्टेड। इसका नाम क्या बोलना जरा, ए बी। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, बी डैश, और यहाँ क्या आएगा, ए डैश। यानी अगर आपका ये ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रखेगा तो जो इमेज बनेगी इसकी मदद से वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर ये फोकस पे रख दें ऑब्जेक्ट को तो क्या बनेगी, इन्फिनिटी में। और ये अगर फोकस से आगे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर है क्या, सारी चीज आपको पता है। यह आता है, मान लिया, यानी इस लेंस की बात करें, इस लेंस का नाम क्या, एक बार दोबारा बोलना, ऑब्जेक्टिव लेंस। बेटा इसका नाम क्या था, आईपीस लेंस। तो अभी सिर्फ इसकी बात करिए। बेटा इस वाले लेंस के लिए इमेज का नाम क्या है, ये रहा। बताओ इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा। हाँ ना बोल भैया, फील लो। बेटा अब इसकी जो इमेज है, क्या बोला मैंने, शब्दों बताया, इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एक नया सोर्स हो गया, क्या हो गया, नया सोर्स। यानी जो इसकी इमेज आती है वो इसके लिए क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहां होगा, फोकस पे होगा, क्योंकि इसका भी तो कहीं फोकस होगा। ये फोकस से आगे होगा, फोकस पे होगा, कहां होगा, ये तो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। बेटा इसको अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से एडजस्ट करा है कि इसकी जो फोकस है ये रही, एफ ई, क्या बोला, एफ ई। ये तो किसकी फोकस है, इसकी फोकस है। तो इसकी फोकस ये रही, उसके बीच में आई इसकी इमेज। हाँ ना बोल भैया, मैं चाहता तो ये चीज यहां पे भी लेके आ सकता हूं, वो मेरे हाथ में। क्लियर है क्या। अच्छा बताओ इसकी फोकस ये एफ ओ होगी क्या। हाँ ना बोल भैया, थोड़ा पास और बना लो यहाँ पे, एफ ओ। कोई दिक्कत किसी को, ये बताएं, इसको बताएं। बड़े ये सेम टाइम पे 2 चीजें इंडिकेट कर रही है। एक बार इसकी क्या है, इमेज, एक बार इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट। मान लिया ऑब्जेक्ट है, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी तो कहीं बनी होगी। मान लिया इसकी इमेज तो ये रही, इसकी इमेज क्या है भाई, वो कैसे पता लगेगी, वो तो देखना पड़ेगा पोजीशन से। अब मान लीजिए अगर आपको इमेज बनानी है तो मिनिमम कितनी रे चाहिए, 2। तो 2 रूल लगाते हैं। एक रूल में बिल्कुल पैरेलल, क्या बोला, पैरेलल। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। बहरहाल कई बुकों में क्या होगा, ये रे आगे भी जा रही होंगी और उनकी मदद से बनाया गया होगा, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, पर सबसे ईजी ये होता है। बट एक कहां से आएगी, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर, ये ले ली। बताओ यहाँ पे क्या है, फोकस इतना है, जितना है उतना ही लगभग यहाँ लेना। क्लियर है क्या, उतना ही लगभग यहाँ लेना, एफ ई। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो देख लेना। हाँ ना बोल भैया। बेटा ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी, सीधी। बताओ ये जो आएगी ये यहाँ से आएगी। हाँ ना बोल भैया। आगे क्या ये मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। बताओ आगे नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, ये आगे पीछे मिलेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ मिलेगी। बताओ यहाँ मिलेगी तो क्या बनेगी, बेटा वर्चुअल इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों मिलेगी, क्योंकि बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसलिए मिलेगी। और इरेक्ट भी है, क्या है, इरेक्ट। आपको इरेक्ट कैसे, फील लो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका चोंच नीचे है तो इसकी चोंच भी कहाँ है, नीचे ही है। बहरहाल बढ़ा लो, मिला लो, ये इससे मिला लिया और ये क्या कर दिया, ये इससे मिला लिया। हाँ ना बोल, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होंगी, अपने हिसाब से देख लेना, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सीधी। बहरहाल सीधी कर दो क्या, तो इसे थोड़ा ऊपर बनाओ। क्या बनाओ, ऊपर। हाँ ना बोल भैया, ये कुछ ऐसे। अब थोड़ी सीधी है, ठीक है, और ये थोड़ा पीछे लाते हुए ये यहाँ से, अब थोड़ा सीधा होगा। क्लियर है क्या, ये क्या बन गया आपका, बेटा क्या है, ए डैश, तो ये क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। बस इसी डायग्राम को समझना है आप लोगों को। क्लियर है क्या। अब आराम से देखें, बड़ा इस लेंस का नाम बोला, बड़ा इसका नाम बोला, बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। इसकी इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी। इसकी इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। कोई डाउट, ये है बेसिक चीज। ये आगे मान के चले आपको 80% आ चुका है। बताओ फाइनल इमेज कहां बनी है, फाइनल इमेज, बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश।
वर्चुअल है या नहीं है? बिल्कुल है। बड़ी है या नहीं है? ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था, दिख कितनी बड़ी रही है, बहुत बड़ी दिख रही है। पर ये जब ही आई जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, बेटा इसके लिए बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट है कहां है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। पर मान लो इसे इस प्रकार से एडजस्ट करते कि उसकी जो इमेज है, जो कि इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये कहां थी? फोकस पे आ सकती है, तो इसकी इमेज कहां जाएगी? इन्फिनिटी पे। कहां जाएगी? इन्फिनिटी पे। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये कहां पे आ जाए? फोकस पे। क्लियर? तो यह तो उस वाले केस में इसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस पे, तो इसकी इमेज कहां होगी? इन्फिनिटी में ना भैया, ये केस तो पढ़ा रखे। क्लियर? तो फाइनल इमेज बनी है ये, इसके द्वारा एंगल बनेगा, देखो यहां पे एक, ये यहां पे हाथों को देखो क्या है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, बेटा बीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? बीटा। यहां एंगल जो बनेगा उसे बीटा बोलेंगे। क्लियर? और यहां हमारी आंख लगी, क्या लगी है? आंख। यहां अल्फा होगा पूरे डायग्राम में, कहीं भी कहीं नहीं होगा भाई, क्योंकि हम अल्फा नहीं लेंगे। अल्फा की कैलकुलेशन करते टाइम लेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहां पे लेंस है इसलिए बीटा है, सिर्फ क्या है? बीटा। यही डायग्राम समझना आप लोगों को, अभी हुआ नहीं है, फील लो। ऊपर देखें बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, बताओ ये दूरी क्या होगी? बेटा यू नॉट। क्या होगी? यू नॉट। इसकी जो इमेज है वो ये है क्या? आराम से फील लेते रहो। बेटा ये दूरी क्या होगी बताओगे? बेटा वी नॉट। बेटा इस नीचे ओ का मतलब क्या है? बेटा डिस्टेंस है इमेज की, पर किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ये यू क्या है? डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, पर किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आते हैं, इसकी बात करें तो बेटा एक यहां पे होगी यू ई। क्या होगी? यू ई। ये यू क्यों लिखा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, पर किसका ऑब्जेक्ट है? आईपीस का, तो नीचे आईपीस लिख दिया। ये था आईपीस लेंस की इमेज का है, ये रही। तो बताओ ये दूरी क्या होगी? बेटा वीई। क्या होगी? वीई। इतना आया नहीं आया? क्लियर? एक बार लास्ट बार और देख लो, बताओ उस लेंस का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बेटा ये जो है ऑब्जेक्ट है या नहीं है? क्लियर? इसकी इमेज ये आई नहीं आई? क्लियर? ये रियल इन्वर्टेड जब भी आ सकती है जब ये ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे हो, अदरवाइज नहीं आ सकती। अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस पे होता तो ये कहां होती? इन्फिनिटी पे। कहां होती? इन्फिनिटी। फिर तो केस ही खत्म हो गया। अगर ये वाला फोकस से आगे होता, वर्चुअल इरेक्ट, फिर बात खत्म होगी, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करना है। तो ये हमेशा कहां होगा? इसके पीछे। पर इनफाइनाइट पे ना हो, ये इस बात का ध्यान रखना है। इतना आया नहीं आया? उसके बाद क्या करें बेटा? जो इसकी इमेज आई है वो इसके लिए क्या है? क्योंकि कहीं भी हो सकती है, अपने हिसाब से हमने कहा बनाई है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर ऐसा है बेटा, इसकी जो इमेज आएगी इसके द्वारा वो यही आएगी ना भैया। अब तो आ गया भाई, तो यहां पे बस बगल में लिखना है, थोड़ा सा फील लो बेटा। पहला पॉइंट, अच्छा ये सब नोट के अंदर हो रहा है, अभी तो डेरिवेशन स्टार्ट ही नहीं करी। पहला पॉइंट क्या है बेटा? कहता है ये, इसकी बात करें बेटा, डिस्टेंस। क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ द, नॉट डिस्टेंस, एक काम करते हैं सीधे लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ये आते हैं जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस को, उसका नाम क्या है? ए बी। फील लो, यहां लिखो बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बताओ उसका नाम क्या है? ए बी। बेटा दूसरा बताएं, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बताओ उसका नाम क्या है? बेटा ए डैश बी डैश। क्लियर? बेटा तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीस लेंस, बोलो उसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश, यानी जो उसकी इमेज इसका होगा ऑब्जेक्ट। बेटा फोर्थ क्या है इंपॉर्टेंट बेटा? इमेज ऑफ द आईपीस लेंस, बोलो नाम क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश। मेरे हिसाब से तो मैं आ गया है, ये आ गया तो मान के चलो, नहीं पूरा मान लो कि आपको डेरिवेशन आ चुकी है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा बात ये हो रही है बेटा, इस वाले डायग्राम में एक लेंस है, दो लेंस है बेटे, दो लेंस है। एक लेंस का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक का नाम क्या है? आईपीस लेंस। ये था कौन सा लेंस बड़ा है और कौन सा लेंस छोटा है? आईपीस लेंस बड़ा है, ऑब्जेक्टिव क्या है? छोटा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे जो भी ऑब्जेक्ट है वो पास में, पर बेटा फोकस से पीछे है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? रियल इन्वर्टेड। पहले इस वाले केस को समझना पड़ेगा आपको। और जो इसकी इमेज आएगी वो इसके लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये लड़की है बेटे, जरा खड़ी हो जाए सर घुमाएगा बेटे, ये लड़की है, थोड़ा आ गया बेटे। ऑब्जेक्टिव लेंस है, कौन सा लेंस है बेटे? इसे पकड़, ठीक है बेटे, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये बेटे थोड़ा पीछे हो, बस यहाँ आ जाओ बेटे। एरिया हमारी लड़की, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, और ये बीच में कॉपी दिखा बेटे, ये रहा फोकस। ये क्या है? फोकस। थोड़े से आगे कर हाथ को। क्लियर? ये फोकस है,
आराम से डायग्राम से देखो, इमेजिनेशन फील हो जाएगा। बेटा फोकस से पीछे आगे, पीछे, तो इसकी जो इमेज बनेगी इसके द्वारा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। पर मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पे हूं, कहां हो, फोकस पे, ये फोकस मेरा है, तुम्हारा है, इसका है, इसका है, लेंस का, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इसके द्वारा इनफाइनाइट पे। और अगर मान लीजिए बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां है, फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट, जो कि इधर बनेगी। पर हमें पढ़ना कौन सा है, हमें पढ़ना है जब ये जो ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस से पीछे, देखो फोकस से पीछे, क्लियर। तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, देखिए ये बन रही है रियल इन्वर्टेड। अब ऐसे कोई जरूरी नहीं है उसके फोकस के बीच में बनेगी, जरूरी नहीं है, हाँ ना बोल भैया। तो केस ये समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इसकी इमेज बन रही है कहीं, बेटा तुम आओ थोड़ा आगे हो जाओ, हाथ नहीं चल रहा ऐसे करके, बस आगे जा, यहीं खड़ी हो जा, बस थोड़ा पीछे जा, बस 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 थोड़ा आगे आ जा। बेटा ये क्या है, आईपीस लेंस, क्या है, तो ये लड़की हमारी आईपीस लेंस होगी, क्या होगी, आईपीस लेंस। फिर ले बेटा थोड़ा सा पीछा, इतना सीरियस मत हो ना भाई। बेटा ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हमारा फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ मेरी है, तुम्हारी है, इसकी है, ये याद रखना। अब आगे आ जा, भूल जाए यहाँ पे कुछ है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज है वो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो इंपॉर्टेंट है, इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, जो कि हमने ऐसे मान लिया है। इसे हटाओ, लेंस को मारते गोली, ये इमेज है, क्या है, इमेज है। थोड़ा खुश हो गया, आ जा कि बस बस बस, बेटा ये इमेज आ गई, क्या आ गई, इमेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोतल दिख रही है, बोतल का सर ये रहा, बोतल का बेस ये रहा। अब उल्टा कर लो बेटा, बोतल की टांगे ये और सर इसका नीचे है, हाँ ना बोलो या, यानी इमेज जो है उल्टी होगी, क्या होगी, यानी ऑब्जेक्ट ये था, इमेज उल्टी बन चुकी है, हाँ ना बोलो या। ये इमेज जो आई है ये इस बोतल की तो है, अबे तो बोतल जैसी दिखती है, ये मजाक कर रहे हैं, अरे हाँ ना बोलो या। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अभी जो इमेज आई है ये इसकी इमेज है या इसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, इसकी तो दोबारा आई है ना भैया, हाँ ना बोलो या। ये हो गया केस, थोड़ा आगे हल्का सा, बस बस ज्यादा आगे मत निकल बेटा, तू थोड़ा सा आ गया। अब बेटा आईपीस लेंस क्या बोला, बेटा तू आ, तो अब देखो आईपीस लेंस तो बड़ा होता है, बेटा ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, आईपीस देखो सबसे बड़ा है, हाँ ना बोलिए। अब फिर लो ये बीच वाली जो कन्या है, बेटा इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज है या नहीं है, अब ये जो इमेज है इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी इस वाले लेंस के लिए ये जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, मान लिया। और ये जो है इसके लिए क्या है, मतलब इसके लिए बात करेंगे इमेज है, यानी इंसान वही है, बस व्यवहार अलग है एक दूसरे के प्रति। यानी इसके लिए देखो तो इमेज का बिहेवियर, इसके लिए देखो तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, हाँ ना बोल भैया। एक बार ये जो है ये ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं इसे, एक बार क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, समझ में आ गया। अब इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज इसकी, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, तो इसके लिए कहीं इमेज भी तो बनेगी, यानी इसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो डिपेंड करता है कि ये जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, क्योंकि इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। तो मान लीजिए मैंने जो केस बनाया है, बेटा ये कौन सा लेंस है बताओगे इसे, आईपीस लेंस। मान लीजिए इस आईपीस लेंस का फोकस ये है, क्लियर। तो बताओ ये रहा भैया, कहाँ है ये रहा, हाँ ना भैया। ये तो किसका है फोकस, मेरा तुम्हारा आईपीस का। अब इसके द्वारा जो इमेज आई है वो ये है क्या, पर वो इसके लिए क्या है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, बताओ कहाँ पे है, इसके है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यही तो है। तो लाजमी सी बात है बेटा इसके लिए, यानी इसकी बात करें इस लेंस के लिए, इसके द्वारा जो इमेज आएगी वो कहाँ आएगी, वर्चुअल इरेक्ट आएगी, क्या वर्चुअल इरेक्ट, जो कि कहाँ बनी है, ये इस जगह बनी है, क्लियर। पर कोई रूल थोड़ा है बेटा, आगे थोड़ा कोई रूल थोड़ा है कि जो इमेज आई है इसकी, जो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो यही होगी। ये तो फोकस पे भी हो सकती है, ये फोकस किसका है, इसका है, हाँ ना बोल भैया, ये फोकस किसका है, इसका है। तो अगर इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट है ये कहां पे है, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। ये सारे केस आपको आने चाहिए। यानी बीच में जो है बेटा इसके दो बिहेवियर है, इसके लिए अलग उसके लिए अलग। अरे हाँ ना बोल भैया, लाओ बेटा पोर्टल लाओ, कितनी देर पोज में खड़ी हुई है, जाओ आराम आराम से जाओ, व्यवहारिक रूप से प्यार से बेटा, आराम से तीनों एक एक करके बेटा, आराम से चलो भैया, क्लियर है क्या, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, ओले ओले, इतना आया नहीं आया, चलिए मान लिया आ गया। यही डायग्राम है, बस बेसिक सा। बड़ा इस वाले डायग्राम में आपको मैग्निफिकेशन निकालनी, क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन, क्लियर। पर उससे पहले थ्योरी के 3 पॉइंट लिखने, क्या लिखने, 3 पॉइंट, पहले सुन लो। ये कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसे प्लेस कहां करोगे, फोकस से पीछे या फोकस से आगे,
द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। आपने कर दिया पीछे, सो इट विल फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? बेटा ये इमेज है मेरी, तुम्हारी, या फिर इसकी है? ऑब्जेक्टिव की। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल वर्क लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस, जो कि इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। क्लियर? ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? अच्छा ये तो फिक्स होता है, जो करोगे इसके साथ करोगे एडजस्ट। बेटा नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस। क्या बोला? नाउ एडजस्ट द, बेटा इन सच अ वे दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस लाइज इन बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस लेंस। क्लियर है क्या? हिंदी में अनुवाद करेगा? नहीं करेगा। हिंदी हमारा अनुवाद ही है पहला पॉइंट, कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस से पीछे होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड बनेगी। अब ये जो इमेज है वो इसकी है, जो कि इसके लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है? इसे इस प्रकार से हिलाया डुलाया, एडजस्ट करा, सुविधा के हिसाब से व्यवहारिक रूप से प्रकटता रूप से इसे व्यवस्थित किया कि इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे। ये हमने बनाया है ऐसा केस। तो अब निकालिए मैग्नीफिकेशन। क्लियर? पहले इस डायग्राम को लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये। बड़े फील और ऊपर देखें तो बात ये है, बेटा इस डायग्राम को 3 पॉइंट में लिख लो जो अभी बोले थे। पहला पॉइंट थ्योरी का, बेटा दूसरा पॉइंट थ्योरी का, और तीसरा पॉइंट थ्योरी का। पहला पॉइंट लिखें, बेटा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकस। क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज प्लेस, बेटा ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकस, बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर आपने ऐसा कर दिया सो इट विल फॉर्म, so it will form real but an inverted image। कैसी इमेज बनेगी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे रखा है, किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस के। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखें। ओके बेटा क्या लिखा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, सो इट विल फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सेकंड पॉइंट लिखें, बेटा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला है बेटा? सेकंड पॉइंट ये, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल वर्क लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। बेटा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस की, बेटा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल वर्क लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। जो उसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। क्लियर? बेटा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल वर्क लाइक ए, बेटा ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। तीसरा पॉइंट लिखें, बेटा नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस, बेटा नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस, बेटा इन सच अ वे दैट द, बेटा नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस इन सच अ वे दैट द, बेटा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज ऑफ द objective lens, image of the objective lens lies in between the focus and the optical center, lies in between the focus and optical center of the eyepiece lens। ठीक है? जो इसकी इमेज है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे। इस प्रकार से हमने आईपीस लेंस को एडजस्ट कराए। हाँ ना बोल भैया? ये तीनों पॉइंट आपको आने चाहिए। अच्छा इसके बाद निकालना क्या बेटा? मैग्निफिकेशन। क्या निकालनी है? मैग्निफिकेशन। फील नहीं बेटा वी नो। यह आता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है बेटा? बीटा बाई अल्फा। बेटा इक्वेशन 1 बोल दिया। क्या बोल दिया? 1। बेटा अगर बीटा आएगा अल्फा आएगा तो मैग्निफिकेशन भी आएगी। बीटा कहां से आएगा बेटा? बीटा देखो ये रहा, फाइनल इमेज ये थी, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल इक्वल बीटा। बताओ ये वाला ट्रायंगल लूंगा छोटा वाला या फिर बड़ा वाला लूंगा? छोटा वाला, डार्क लाइन वाला लेना है। यहां से बीटा आएगा और जब अल्फा निकालेंगे तो इस डायग्राम की आवश्यकता है ही नहीं, अल्फा तो अलग से आएगा। बड़ा ऑब्जेक्ट देखेंगे पर ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी रखेंगे अल्फा के वक्त? 25 सेंटीमीटर जब अल्फा निकालेंगे, और ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इक्वल अल्फा, बोला था ना लास्ट क्लास में, उसके हिसाब से निकालने वाले। क्लियर? हाँ ना बोल भैया? चलिए बेटा एक बार कैलकुलेशन बीटा के लिए, एक बार कैलकुलेशन अल्फा के लिए।
अच्छा इधर का कोई काम तो नहीं है, इससे मिटो दे क्या, यही कैलकुलेशन कर लेंगे। बड़े फिल ऊपर देखिए आप, इनकी डब्बी का है बेटा। अब करना क्या है, कैलकुलेशन फॉर किसके लिए करनी है, मैग्नीफिकेशन के लिए। ऊपर देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं बेटा, कैलकुलेशन फॉर बेटा बीटा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा बेटा। बीटा जो है इस वाले ट्रायंगल से आ जाएगी, क्लियर। यहां से छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ये आता है बेटा, ये क्या है बीटा है, ये क्या है ए डैश है बेटा, नीचे क्या है बी डैश है। ये आता है ये दूरी क्या है बेटा, यू ई है। यू मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, पर किसके लिए, आईपीस के लिए। आप यहीं से पता लग रहा है। बताओ यहां से बीटा निकालना तो क्या निकालेंगे, 10 बीटा, क्या बोला, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश, बेस कितना है यू ई, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा, बीटा इज वेरी वेरी छोटा। तो बताइए 10 बीटा, क्या बोला, 10 बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, तो यहां बीटा बन जाएगा। और बीटा कितना आएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई, ये आगे बीटा। इस वक्त मैंने नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करा है, क्लियर है क्या, ये आपको आ जाना चाहिए। अच्छा ऑब्जेक्ट छोटा होता है बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत बड़ा करके दिखाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ बड़ा करता है, कंपाउंड बहुत बड़ा करता है, क्लियर। अब कैलकुलेशन करनी है किसके लिए, अल्फा के लिए। बताओ अल्फा के लिए डायग्राम की आवश्यकता है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर याद रखना ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, 25, तो यही देख लो बेटा, एक कैलकुलेशन फॉर बेटा अल्फा। आराम से फिलहाल ऑब्जेक्ट रियल में है क्या, ए बी, तो रियल में ऑब्जेक्ट तो हमारा ए बी है बेटा, ये ए और ये क्या है बी। ये आता है बेटा एरिया हमारी आंख, बताओ दूरी कितनी होगी बेटा, डी यानी 25 सेंटीमीटर। इसके द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इसको अल्फा। ये अल्फा निकालना कैसे निकालोगे बेटा, 10 अल्फा, क्या बोला, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का नाम बोलो ए बी, बेस का नाम क्या है डी। वापस से मैंने नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करा, ध्यान से देख लो, क्लियर। बताओ अल्फा इज वेरी वेरी छोटा, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। बताओ 10 अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा कितना आएगा बेटा, ए बी बाय डी आ गया। अब दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में डाल देंगे, मैग्निफिकेशन आएगी ऐसा लगेगा पर आएगी नहीं, उसके आगे और सॉल्व करना है। आना बोलो भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा बात ये है, तो बेटा आप लोगों ने अल्फा भी निकाल लिए बेटा, बीटा भी निकाल लिए, दोनों को उठा के बेटा यहाँ डाल देना इस जगह। उसके बाद कैलकुलेशन करनी है बेसिक से। यह आता है बेटा बीटा देखें तो बीटा आपका है ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई, कितना है यू ई, यानी बीटा की वैल्यू देखो ये आई है, कहाँ है ये रही, क्लियर। ये ले उठा के यहाँ डाल दी बेटा। अल्फा देखें तो अल्फा ये आया था, ये ले उठा के यहाँ डालोगे उल्टी घूम जाएगी, तो ऊपर आएगा डी, क्या आएगा डी, नीचे आएगा ए बी, क्या आएगा ए बी। इसको थोड़ा रीअरेंज करो बेटा, ए डैश बी डैश, इसको इधर ले आओ ए बी, बेटा यहाँ क्या है डी है, डिवाइड में क्या है यू ई है। अभी भी नहीं आया, अभी थोड़ा और भी करना है, क्लियर है क्या। पर बेसिक चीज आपको पता लग चुकी है। डायग्राम जो है दिमाग में बसा लो बेटा, ये काम आएगा बार बार। अभी हाँ ना बोल भैया, फील है, इसे नोट करो, चुन्नी का मेरे इंक का है। अच्छा ये बताएं बेटा, ए डैश बी डैश दिख रहा है, अरे हाँ याद है बीच में लड़की खड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले बेटा, उस लड़की का बिहेवियर जो है अलग लेंस के हिसाब से अलग हो गया था। यानी अगर बात करें ए डैश बी डैश की, तो ये इसके लिए क्या है इमेज है, पर ए डैश बी डैश इसके लिए क्या है। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं ए डैश बी डैश को देखते हुए बताओ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है, आईपीएस की आप नहीं बता सकते। सिर्फ ए डैश बी डैश को देख के बता पाना नामुमकिन है कि किसकी लेंस की बात हो रही है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक बार इसके लिए अलग बिहेवियर, एक बार इसके लिए अलग। पर मान लीजिए ए डैश बी डैश की डिवाइड में अगर मैं ए बी लिख दूं, क्या लिख दूं ए बी, ये था ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज है, हम नहीं जान सकते हो सकता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हो, पर ये ए डैश बी डैश लिखा है, हाइट तो है इमेज की, ऑब्जेक्ट की हमें नहीं पता। पर नीचे देखो क्या लिखा है ए बी, यह ए बी क्या है बेटा इसके। अब किसकी बात हो रही है, अब तो इसकी बात हो रही है। अब ये क्या हुआ, हाइट ऑफ द इमेज, ये क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है, यानी ये वाली चीज ये बता रही है हम किस लेंस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की। अगर मान लीजिए नीचे क्या होता ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये किसकी बात हो रही थी, आईपीस की। तो सिर्फ एक से नहीं बताएंगे, दोनों से देख के बताएंगे किस लेंस की बात हो रही है। तो ए डैश बी डैश डिवाइड में अगर ए बी लिखा है तो किसकी बात हो रही है, आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की, क्लियर है क्या। ए डैश बी डैश अब क्या कहलाएगा
बेटा हाइट इमेज की किसकी कहलाएगी, इमेज की। ये इमेज मेरी है, तुम्हारी ऑब्जेक्टिव की है, ऑब्जेक्ट की। और ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। ए भी क्या, ऑब्जेक्टिव की हाइट है। बढ़े आगे, इससे मिटाते हैं। अच्छा कठिन तो नहीं है, फिर लो। अच्छा इसके अंदर दो केस हो रहा है, कितने केस हैं, दो केस। एक बार d इज इक्वल टू 25, एक बार इन्फिनिटी पे जब फाइनल इमेज मिलेगी। बेटे इतना आ गया आप लोगों को, चलिए भैया बताए बच्चों। बेटे यहां पे देखें, बताना m इक्वल में क्या है, बेटे a डैश b डैश डिवाइड में क्या है ए बी, और इनटू में क्या है बेटा d बाई यू ई लिखा है। क्लियर। चलिए यहां पे देखें, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। बताएं वी नो क्या लिखेंगे, वी नो। बेटा मैग्निफिकेशन का 10th क्लास में ना फॉर्मूला देखा है, हाइट ऑफ द इमेज बेटे टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या। यह है अगर हम इस लेंस की बात करें, इस वाले की ऑब्जेक्टिव की, तो उस वक्त हाइट ऑफ द इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। तो यहां पे क्या है ए डैश बी डैश डिवाइड में ए बी, बेटा फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है क्या। यह है, इसको एक और चीज बोलते थे, डिस्टेंस ऑफ द बेटा इमेज की। अरे हाँ ना बोल भैया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। बेटा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह है इस वाले केस में, इस लेंस में बता बेटा इमेज की दूरी कितनी है, वी नॉट। इस वाले केस में बेटा ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, यू नॉट। यानी डिस्टेंस इमेज की क्या होगी, वी नॉट। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, यू नॉट। यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं बेटा ए डैश बी डैश डिवाइड में ए बी किसके इक्वल है, वी नॉट, और डिवाइड में क्या है, यू नॉट। इसे उठा के कुछ मत करो, पुट कर दो किसमें, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। किसमें करना है, सेकंड। और सेकंड का है ये बना लिया सेकंड। हाँ ना बोलो भैया, ये क्या बन चुकी है, सेकंड। ये इसकी जगह डाल देंगे वैल्यू। बताओ कितना आएगा बेटा, m इक्वल में बताओ वहां क्या लिखा है, वी नॉट डिवाइड में क्या है, यू नॉट। बेटा पीछे क्या है, d है, और डिवाइड में क्या है, यू ई है। ये आ गया मैग्निफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला। इससे केस बनेंगे, क्या बनेंगे, केस। परंतु रुको जरा, मान लीजिए बेटा एक और फॉर्मूला कॉपी के साइड में लिखना, ठीक है, साइड में। ये डेरिवेशन का पार्ट है सारा, ये साइड में लिखना। बेटा अगर d की बात करें, d इज इक्वल टू वी ई हो जाए, क्या हो जाए, v। यानी अर्थात क्या है, फाइनल इमेज आपकी क्या बने, 25 सेंटीमीटर पे। तो फाइनल इमेज तो आईपीस की मदद से ही बनेगी, याद करो। और मैं नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू यहां आएगी क्या। उस वक्त बात करो, उस वक्त क्या होगा, m इक्वल में बेटा ये क्या आपका डिस्टेंस, ये भी क्या डिस्टेंस। पर ये डिस्टेंस किसकी है बेटा, इमेज की। ये डिस्टेंस किसकी है, ऑब्जेक्ट की। पर ये किस लेंस की बात हुई बताओगे, ऑब्जेक्टिव की। अगर मैं d की जगह वी ई लिख दूं तो बताओ क्या होगा, वी नॉट यू नॉट इनटू में v डिवाइड बाय यूवी। ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव। ये कौन सा लेंस होगा, ये आईपीएस लेंस, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। फील लेते रहे। यह आता है बड़ा डिस्टेंस इमेज की, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता क्या है, मैग्निफिकेशन। तो ये मैग्निफिकेशन किसकी होगी, ऑब्जेक्टिव की। यह किसकी होगी, आईपीएस की। ये क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन। हाँ ना बोलिए। यानी एक फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट होगा, कई न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल होता है। तो ये कॉपी के बगल में लिखना, क्या लिखना, बगल में। ये मेन डेरिवेशन है, ये बगल में लिख लेना ऐसे डाल के। क्लियर है क्या। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा आगे की बात ये है कि आप लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाल दी, मान लिया, पर अभी ये नहीं पता बेटा ये जो फाइनल इमेज बन रही है आईपीएस लेंस की मदद से, ये कितनी दूरी पर बन रही है। अब वो केस लेके करने हैं हमें। हाँ ना बोल भैया। आइए बेटा पहला केस इसके अंदर, केस नंबर पहला। अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला मीन वाला। क्लियर। बेटा केस नंबर पहला डालें सारे बच्चे फास्ट, और उसमें लिखें when the final image beta when the final image is formed at the least distance of distinct vision, when the final image is formed at the least distance of distinct vision, जब फाइनल इमेज आईपीएस लेंस की मदद से जो बन रही है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। बेटा when the final image is formed at the least distance of distinct vision, बेटा ये सारे बच्चे ऊपर देखें आराम से। बेटा m का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ऊपर लिख लो। बेटा m इक्वल में v नॉट डिवाइड बाई यू नॉट इंटू में d डिवाइड में क्या है, u। क्लियर।
बेटा मैं ऐसे दोनों केस में जो करने वाला हूं उसमें डी बाई यू की कैलकुलेशन करूंगा, ऑब्जेक्टिव में कोई भी चेंज नहीं करूंगा क्योंकि फिक्स है। क्या है? फिक्स। जो भी मैं चेंज करूंगा पीछे चेंज करूंगा। क्लियर? मैं इसकी वैल्यू निकाल के वापस पुट करूंगा यहाँ पे दोनों केस के अंदर। पहला केस क्या है? फील लो, केस नंबर पहला, केस नंबर पहला बेटा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म बेटा एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अर्थात डी इक्वल में 25 सेंटीमीटर यहां बने। फाइनल इमेज किसकी मदद से बनेगी बताओगे? आईपीएस की मदद से। तो फाइनल इमेज क्या है? फाइनल इमेज तो यहां बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश, हाँ ना बोल भैया? फील लो बेटा, फाइनल इमेज मीन्स ये जो है वी ई, क्या है? वी कितनी दूर बने? डी पे बने। क्लियर? और जब मैं केस कर रहा हूं तो मैंने याद रखने का तरीका होता है, मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करूंगा, हाँ ना बोल भैया? अब फील है बेटा, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है क्या? तो यू की बात करें तो क्या होगा? माइनस यू, क्या होगा? माइनस यू, क्योंकि केस कर रहा हूं मैं। निकालना क्या होगा? डी बाई यू। क्या निकालना? डी बाई यू। फील लो कैसे निकालेंगे बेटा? बाई यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, बाई यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। बोलो क्या होता है? 1/f इक्वल में 1/v माइनस 1/u, नीचे आई पीस आई पीस आई पीस। आई पीस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मेरे को डी बाई यू ही चाहिए, डी बाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है, जो फाइनल इमेज बन रही है ये किसकी मदद से बन रही है? आईपीस की मदद से। फिलो ही क्या लिखा है? फाइनल इमेज। क्या लिखा है? फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आईपीस बनाएगा। तो नीचे क्या आएगा? आईपीस। बताओ निकालना क्या है? डी बाई यू ही निकालना है, पर यहां तो डी है ही नहीं, तो दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। मल्टीप्लाई बाई डी ऑन बोथ साइड, हाँ ना बोलो भैया? तो दोनों साइड आपने डी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर की तरफ। बोलो क्या आएगा? डी बाई एफ ई। बताओ यहां क्या आएगा? डी बाई वी माइनस में डी बाई यू ई। अब फिर लीजिए बेटा, यहां पे इंडिकेट कर दिया है हमने पहले से ही, यह आता है वीई। बेटा वीई कितना है बताओगे? माइनस डी। बेटा यूई कितना है अगर देखें? माइनस यूई। अरे यूई तो है जो कि क्या है? माइनस ऑफ यूई है। क्लियर? ये दोनों वैल्यू उठा के कुछ नहीं करनी, यहां डाल देनी है। बताओ कितना आएगा बेटा? डी बाई एफ ई इक्वल में क्या है? डी बाई वी कितना? माइनस डी। तो बेटा डी यहां नीचे माइनस डी, ये माइनस डी, यूई कितना है? माइनस यूई। बेटा ये माइनस ऊपर आएगा, डी से डी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। फिर लो यहां दिखाते हैं। बताओ बेटा कितना आएगा यहाँ पे? यह आएगा डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई, और इक्वल में क्या? -1, और यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में बेटा डी बाई यू ई। अच्छा निकालना क्या है बेटा? डी बाई यू ई, बगल में लिख ले बेटा, हमें डी बाई यू ई निकालना है, ऐसे याद रहेगा, हाँ ना बोलो भैया? आराम से पी लीजिए बेटा। डी बाई यू ई निकालना तो ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो डी बाई एफ ई प्लस में क्या है 1 इक्वल में क्या? डी बाई यू ई। बेटा इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे? पुट इन इक्वेशन थर्ड। बेटा 2 इक्वेशन हो चुकी थी और ये तीसरी इक्वेशन हमारी ये होगी। क्लियर? हाँ ना बोल भैया? अब जैसे पुट करेंगे वैसे हमारा रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट यहाँ देखो, m इक्वल में बोलो क्या है बेटा? वी नॉट यू नॉट, वी नॉट यू नॉट। बेटा बताओ यहाँ पे क्या आएगा बेटा? डी बाई यू की जगह 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है क्या? ये आया हमारा आंसर। ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल करना है जब फाइनल इमेज का बन रही हो डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बहरहाल धीरे धीरे पता लग जाएगा, और भी फॉर्मूले हैं इनका इस्तेमाल करते हुए। अब बनेंगे इन्फिनिटी पे, क्या बनाएंगे? इन्फिनिटी। उसमें डायग्राम भी चेंज होगा जब इन्फिनिटी बनेगा तो। क्लियर है क्या? इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा लास्ट केस ये है बेटा, इस वाले केस में आपकी जो फाइनल इमेज का निर्माण हो रहा है बेटा, वो कहां पे हो रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो दिख भी रहा है यहाँ पे। ये देखो फाइनल इमेज ये है, कितनी दूरी बनी है? 25। क्लियर? अब केस क्या है कि आपकी फाइनल इमेज कहां बने? इन्फिनिटी पे। बेटा जब ही हो सकता है जब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो कारक हो इसी के फोकस पे, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी इसकी इमेज इन्फिनिटी पे जब ही आएगी जब इसका ऑब्जेक्ट इसी के कहां फोकस पे। तो हम क्या करेंगे? डायग्राम दोबारा तो बनाएंगे नहीं, इसे में थोड़ा चेंज करेंगे। फिर लो पहले से मिटोते हैं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड लिखो भाई। व्हेन द फाइनल इमेज, व्हेन द फाइनल इमेज बेटा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द infinity, when the final image is formed at the infinity. But when the final image is formed at the infinity.
बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, करना क्या है बड़े, आपको डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमें नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। बड़े इस एफ को यहां से हटाएंगे, क्लियर, और बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, बेटा एफ ही रहा, क्लियर। अब ये आता है बड़ा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है, इसी के फोकस पे, क्लियर। तो बेटा अब जो इमेज बनेगी क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो थोड़ा और बदलाव करना पड़ेगा, आना बोल भैया, फील। अच्छा ये बताएं, पता कई बच्चों की लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि फोकस की दूरी बराबर लेते हैं, जितनी दूरी है उतनी ही दूरी है। तो यहाँ पे क्या है, एफ ई, क्या है बेटा, एफ ई। एक लाइन बिल्कुल सीधी आ रही होगी तो ये सीधी निकलेगी, और अगर एग्जाम में सीधी ना भी निकले तो भी सीधी निकालो, क्या करो, निकाल लो। मेरी भी नहीं निकलेगी, मैं भी निकालूंगा, ठीक है। बेटा ये बीच में आया, डॉट से डॉट यहाँ पे, और ये सीधी, क्लियर है क्या, अरे हाँ बोले सीधी है क्या है, अगर सीधी नहीं भी लग रही तो भी सीधी मान लो। बेटे पीछे आएगी, पीछे मिलेगी क्या, बिल्कुल नहीं, जब आगे नहीं मिली तो पीछे क्या मिलेगी, क्लियर, ऐसे सीधी है, थोड़ी थोड़ी सीधी है। बड़ा फाइनल इमेज क्या आएगी, इन्फिनिटी। बड़ा ए क्यों लिखा है, क्योंकि आईपीस लेंस की मदद से आ रही है ना भैया, क्लियर। ये जब भी आ रहा है जब ये ऑब्जेक्ट का है उसी के फोकस पे, और ये कैसे आया हुआ है, एडजस्ट करके। जो थ्योरी के 3 पॉइंट पिछले वाले में लिखवाए वो यहां पे भी ऐड कर सकते हो। नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस इन सच ए वे दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस लाइज एट द फोकस ऑफ द आईपीस लेंस, उसी के फोकस पे लाई करे, क्लियर। ऊपर एक भाई, बेटा आप निकालना क्या, वापिस से मैग्निफिकेशन, भाई कैसे निकालेंगे, डी बाई यू निकाल लेंगे, डी बाई यू। करना क्या है बेटा, यहाँ पे वी क्या है आपका, इन्फिनिटी, बेटा यू क्या है, माइनस ऑफ यू। बस ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है, लेंस फॉर्म में, कहाँ लिखे, यहीं कर लेते, चलो बोलो क्या लिखोगे, बाय बेटा यूजिंग द लेंस फॉर्म में, बोलो क्या होता है, 1/f इक्वल में 1/v माइनस 1/u। बेटा नीचे आईपीस आईपीस आईपीस, क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज जो बनेगी वो किसकी मदद से बन रही है, आईपीस। केस नंबर 2 डालो यहाँ पे, बेटा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म बेटा एट इन्फिनिटी, अर्थात बेटा आईपीस लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है क्या बने, इन्फिनिटी बने, क्लियर, तब की बात हो रही है। तो ये रहा हमारा डायग्राम, बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस कहाँ है, ये रहा, आईपीस लेंस का फोकस कहाँ है, ये रहा, इसकी जो इमेज है वो इसी के फोकस पे आई है, क्लियर। तो हमने क्या देखा, वी हमारा इन्फिनिटी है और यू क्या माइनस यू। तो ये रहा लेंस फॉर्मूला, ये आता है बेटा यहाँ पे 1/fe इक्वल में 1/ve है, क्या है वी, बताओ वी कितना है बेटा, इन्फिनिटी, तो ये डाल दिया इन्फिनिटी, ये माइनस, ये आता है बेटा ये यू है, बताओ यू कितना है, माइनस यू, तो ये डाल दिया माइनस यू, क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी बाई यू, तो डी से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, बेटा डी बाई यू निकालना है, आराम से फील लो। बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/fe, बेटा ये हो गया 0, क्लियर, यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस यू, बेटा दोनों तरफ क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई डी ऑन बोथ साइड, अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ क्या आने वाला है, बेटा डी बाई एफ ई इक्वल में बेटा डी बाई यू, इस वाली वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर दोगे, बेटा पुट इन इक्वेशन 3। बताओ बेटा थर्ड इक्वेशन में क्या है, ये लिखा है m इक्वल में क्या लिखा है, v नॉट, डिवाइड में क्या है, u नॉट। बताओ d बाई यू की जगह क्या डी बाई एफ ई, तो क्या गया डी बाई एफ ई, क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट फील लो, बेटा जो यू है अरे वही तो एफ ई है, अरे हाँ ना बोलो यार, जो यू है वही क्या है, एफ ई भी तो इतना ही है, तो यू भी तो इतना ही है, तो इतना लंबा क्यों करा, यू की जगह सीधे सीधे एफ ई डाल देते, पर नंबर नहीं मिलते ना, नंबर करने के लिए ये करना पड़ा है, क्लियर। ये होगा पूरा केस खत्म। अभी सारे फॉर्मूलों को एक नोट बना के लिख लेते हो, उसके बाद खत्म कर देते क्लास, ठीक है। लपेट घसीट उठा पटक खल्लो आ चीज बेटे। अच्छा ये देखें बेटा, आपने सारे केस कर लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, अच्छी बात है, पर ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिन पे न्यूमेरिकल बनते हैं, पता तो होने चाहिए, यानी उनके अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। वो एक बार लिख लो बना के, ताकि जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको पता रहेगा अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर न्यूमेरिकल हो रहा है तो इन चारों में से ही इस्तेमाल होगा फॉर्मूला, उसके अलावा नहीं होगा। तो फील लीजिए, इसे मिटो दें बड़े, एक नोट डालें आप सीधे, और इसका टॉपिक खत्म। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखिए, बस इतने में हो जाएगा। बताओ बेटा, एक फॉर्मूला तो ये रहा,
बड़े फॉर्मूला बताएं क्या है, बड़े एम इक्वल में वी नॉट है, यू नॉट है, और यहाँ क्या है डी बाई बड़ा यू ही है। एक फॉर्मा ये आया, बड़े एक फॉर्मा आया था जब फाइनल इमेज कहाँ बनी थी, डी पे, बड़ा उस वक्त आया था वी नॉट बड़ा यू नॉट 1 प्लस में डी बाई बड़ा एफ ई। एक क्या आया था, एक बार जब आया है जब इन्फिनिटी बनी है, जो कि अभी आया है, बड़ा वी नॉट बड़ा यू नॉट है डी बाई बड़ा एफ ई है, 1 हट गया, सिर्फ क्या हट गया 1। दिमाग लगाओ, तो अगर ये याद हो गए तो सारे याद हो गए कैसे, देखो बेटा यहाँ पे क्या कर दोगे, यू की जगह एफ ई 1 प्लस में डाल देना, 1 हटा दो तो सेम हो गया। पर एक और फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा, बड़ा एम इक्वल में बड़ा एम नॉट इंटू में एम ई, ये भी आपको आना चाहिए, 1 2 3 4 ये आपको आने चाहिए। क्लियर बेटा, इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलमदुल्ला, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों। सारे बच्चों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, गुड नाइट।